महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय के बाद युधिष्ठिर का राज्याभिषेक किया जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें वास्तु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें सिखाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अगर आप वास्तु के ये नियमों को जान लेते हैं, इनका पालन करते हैं, तो आपके राज्य में, आपके महल में सुख और समृद्धि का वास होगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन से खास वास्तु के नियम जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताए थे राज्याभिषेक के समय। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र का पालन आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से किया जा रहा है और महाभारत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके बारे में बताया है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को वास्तु से जुड़े हुए कुछ उपाय बताए थे, जिनसे घर में सुख और समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी दिशाएं 5 तत्वों पर निर्भर करती हैं। हमारी सृष्टि 5 तत्व यानी कि आकाश, पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल से मिलकर बनती है। ऐसे में ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग है, लेकिन अगर ये पांचों एक जगह पर आ जाएं, तो एक साथ इनकी ऊर्जा व्यक्ति का भाग्य बदल सकती है। इसके आधार पर घर का प्रारूप बनवाने से संतुलन आता है, जिससे सुख, समृद्धि, सुख, शांति, सौहार्द इत्यादि बना रहता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किस तरह से घर को बनवाते समय 5 तत्वों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पहला तत्व है आकाश। प्रकृति और वास्तु का पहला तत्व आकाश है। ये आपके घर के केंद्र से संबंधित है और आपकी सुनने की क्षमताओं से संबंधित है। वास्तु कहता है कि आपके घर में हमेशा एक खुला केंद्रीय स्थान होना चाहिए, जहां प्रकाश प्रवेश कर सके। अगर आप खुला स्थान नहीं ले सकते, तो अपने घर के केंद्रीय हिस्से को सोने जैसे चमकदार रंगों से रंग करवाएं। आकाश को बुलाने का एक और अच्छा तरीका है केंद्र में शांतिदायक या आध्यात्मिक संगीत बजे, विशेषकर सुबह के समय। एक शांत स्थान बनाने के लिए सुनिश्चित करें कि केंद्रीय क्षेत्र साफ सुथरा रहे। आकाश को सोने के रंग और किसी भी सोने के रंग की वस्तुओं के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। दूसरा तत्व है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व को मिट्टी या पत्थर से बनी किसी भी वस्तु द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। मिट्टी, सिरेमिक, ईंट और कंक्रीट की वस्तुओं में पृथ्वी की ध्वनि होती है। क्रिस्टल क्लस्टर भी पृथ्वी के तत्वों में शामिल है। पृथ्वी से बनी किसी भी वस्तु मुख्यतः पीले, नारंगी या भूरे रंग में होती है, जो पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। श्री कृष्ण के अनुसार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र पृथ्वी तत्व को दिखाता है, जो भारीपन का संकेत है। पृथ्वी तत्व विश्वास, भरोसा, धरती से जुड़ी केंद्रित, संतुलित, मजबूत, पैसे और परिवार को संभालने में अच्छा से संबंधित है। तीसरा तत्व है जल तत्व। जल तत्व प्रवाह, शुद्धि और प्रचुरता का प्रतीक है। इसे संतुलित करने का तरीका बताया गया है। अपने घर की उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में पानी का फव्वारा या छोटा सा झरना स्थापित करें। बहता हुआ पानी सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ा देता है और समृद्धि को आकर्षित करता है। अपने जल स्रोतों को साफ और रिसाव से मुक्त रखें। रुका हुआ पानी या टपकता हुआ नल आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकता है। तालाबों या नदियों जैसे जल तत्वों को प्रतिबिंबित करने के लिए रणनीति रूप से दर्पणों का उपयोग करें। दर्पण पानी की उपस्थिति को बढ़ाते हैं और प्रचुरता और तरलता की भावना पैदा करते हैं। जल तत्व आत्मनिरीक्षण, ज्ञान, गहन विचार आदि से संबंधित है। अगला तत्व है अग्नि तत्व। दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि के आधिपत्य में है, अर्थात अग्निदेव के द्वारा संचालित। सूरज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब यह दिशा में पहुंचता है तो यह सबसे कठोर होता है और इसलिए एक घर के इस क्षेत्र को हमेशा अग्नि संबंधित उपकरणों के लिए विशेष रूप से अर्पित किया जाता है। इस दिशा का शासक ग्रह शुक्र है। यह एक अत्यधिक संवेदनशील दिशा होती है। इसे विशेष ध्यान से संभालना चाहिए, विशेष रूप से जब इस खंड को प्रशांति के द्वारा संतुलित किया जाता है, आग के प्रतिरक्षा के साथ। श्री कृष्ण के अनुसार वास्तु के हिसाब से दक्षिण पूर्व में रसोई एक शानदार विचार है, क्योंकि यह दिशा अग्निदेव के अधीन है।
यहाँ पर बना हर खाना मान्यता के अनुसार देवता की कृपा से धन और स्वस्थ शरीर लाता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा है कि इस दिशा में शयन कक्ष बेहद ही नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे निवासियों के लिए गंभीर व्यवहारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। सूर्य की किरणें दिन भर इस दिशा में एकत्रित होती हैं, जिससे तनावपूर्ण पति पत्नी के संबंध बिगड़ सकते हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में तलाक भी हो सकता है। अगर एक पानी की टंकी घर के इस हिस्से में रख दी जाए तो बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की समस्याओं को खुली दावत दी जाएगी। इसके साथ ही अंडरग्राउंड पानी की टंकी के साथ भी यही हालत होगी, जिससे परिवार के सदस्यों, दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच झगड़े हो सकते हैं। ये कानूनी और प्रशासनिक मुद्दों को भी उत्पन्न कर सकता है। अगर किसी जमीन की दक्षिण पूर्व की ओर एक जल स्रोत या तैराक पुल है तो आग और पानी विपरीत तत्व होने के कारण कभी भी एक समान मंच पर नहीं रखे जाते। किसी भी पूजा कक्ष या पढ़ने के कमरे के इस कोने में महत्वपूर्ण फाइलें और मूल्यवान वस्तुएं नहीं रखनी चाहिए। इस दिशा के गर्म माहौल से यहाँ सभी रखी हुई वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी। घर का एक मुख्य प्रवेश दक्षिण पूर्व में कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे निवासियों के लिए कानूनी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व गति, संचार और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। इसे संतुलित करने के लिए श्री कृष्ण बताते हैं कि ताजी हवा को स्वतंत्र रूप से प्रसारित करने की अनुमति देने के लिए अपने घर में उचित मात्रा में वेंटिलेशन को सुनिश्चित करें। बासी या स्थिर हवा सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती है और आपके स्वास्थ्य और खुशहाली को प्रभावित कर सकती है। हल्केपन और खुलेपन की भावना पैदा करने के लिए अपनी सजावट में सूती और लिनन जैसे हल्के कपड़ों का प्रयोग करें। उत्तर पश्चिम कोना वायु तत्व को प्रतिनिधित्व करता है। इस कोने की ऊर्जा को हवा के प्रवाह और घर के वातावरण से गहरा संबंध होता है। इस क्षेत्र में उचित वेंटिलेशन और हवा का परिसंचरण एक ताजा और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दोस्तों, आप भी अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए वास्तु के उपाय अपना सकते हैं और अपने घर में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। दोस्तों, वास्तु के इन उपायों में पहला उपाय है गाय के घी से। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि घर में गाय का घी अवश्य होना चाहिए। इससे बहुत ही शुभ फल मिलता है। गाय का घी रखने से घर में पवित्रता और संपन्नता बनी रहती है। घर के मंदिर में पूजा करते समय भी गाय के घी का ही दीपक जलाना चाहिए। इससे सुख और समृद्धि आती है। दूसरा उपाय है शहद का। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार घर में शहद रखना भी बेहद शुभ होता है और पूजा पाठ के लिए कार्यों में इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। घर में शहद रखने से इंसान की आत्मा शुद्ध होती है और शहद स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है। तीसरा उपाय चंदन का है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घर में चंदन को रखना बहुत जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर में चंदन रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख समृद्धि आती है। अगर संभव हो तो घर के आसपास चंदन का पेड़ भी लगाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, अगला वास्तु उपाय है माँ सरस्वती की मूर्ति का। घर में माँ सरस्वती की मूर्ति रखना भी बहुत शुभ माना गया है। माँ सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी हैं और इनकी मूर्ति घर में रखने से परिवार के सदस्यों में ज्ञान बढ़ता है। भगवान कृष्ण के अनुसार माँ सरस्वती की मूर्ति घर में रखने से सुख और शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जल रखने की भी सही दिशा बताई थी। वास्तु के अनुसार पानी हमेशा घर के ईशान कोण की दिशा यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। ये पानी रखने के लिए सबसे उत्तम स्थान माना गया है। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के ईशान कोण में तुलसी का वृक्ष जरूर होना चाहिए। तुलसी का वृक्ष शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है घर से चली जाती है। इसके साथ ही घर में मंदिर का होना अति आवश्यक है। घर के मंदिर में रोज सुबह और शाम दीप को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में स्वस्थ वातावरण बना रहता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
इसके साथ ही घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ में विष्णु जी की प्रतिमा को भी अवश्य रखें। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर को बताए गए वास्तु टिप्स के बारे में। साथ ही घर में किन किन तत्वों का बैलेंस जरूरी है जिससे कि घर में सुख संपदा आए। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।